इनलाइटनमेंट के दौरान आखिर होता क्या है। हम अगर इनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस देखें, एक्सपीरियंस इन द सेंस कि इन लोगों को जो इनलाइटनमेंट मिली और इस स्टेट के बारे में इन लोगों ने डिस्कस भी किया, चाहे हम जे कृष्णमूर्ति देख लें, ओशो देख लें, बुद्धा देख लें, स्वामी विवेकानंद को हम देख लें, तो इन्होंने जो फील किया एट द वेरी मोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट, कौन सी स्टेट थी वो, क्या इन्हें दिखा या क्या इन्हें लगा उस दौरान, आप देखोगे इन सब में एक कॉमन एक्सपीरियंस, और वो कॉमन एक्सपीरियंस ये कि इनका ईगो डिसॉल्व हो गया। इनके अंदर से सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी कि मैं नेचर से सेपरेट नहीं हूं, मैं यूनिवर्स से सेपरेट नहीं हूं, इन सब ने एक बात की एनलाइटनमेंट की। एनलाइटनमेंट में इन्होंने बताया कि हमें एक वननेस सी प्राप्त हुई, हम सभी चीजों से एक हो गए, जुड़ गए हम सभी चीजों से। हम फिर अपने आप को ये शरीर या मन नहीं पहचान पा रहे थे, हम अपने आप को पूरा अस्तित्व पहचान रहे थे। ओशो भी बात करते हैं कि ओशो जब 21 ईयर्स ओल्ड के थे, 21 साल के थे, और उससे पहले एकदम से उनको बड़ी मतलब बेचैनी से होने लगी, और आधी रात को वो गए और ध्यान करने में बिजी हो गए, ध्यान करने लगे एक पेड़ के नीचे। तो जब वो ध्यान करने लगे तो उस दौरान उनका जो ध्यान घटा वो सबसे गहरा ध्यान था उनके जीवन का, और उसमें वो एकदम से लीन हो गए, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में लीन हो गए। अभी हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, पहले मैं जरा थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर दूं कि वो एकदम से लीन हो गए, एकदम से जीरो हो गए, नो माइंड की स्टेट में आ गए। कृष्णमूर्ति की अगर हम बात करें तो कृष्णमूर्ति भी यही बात करते हैं कि उनकी बॉडी में एक बार बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, मतलब बॉडी में आप कह सकते हैं कि एक एनर्जी फड़फड़ा रही थी उनके, कृष्णमूर्ति के। और फिर कृष्णमूर्ति जाकर वो भी एक एक पेड़ के नीचे कैलिफोर्निया में जाकर बैठ जाते हैं, और एकदम से अपने आप उनका ध्यान लग जाता है, मेडिटेशन होने लगती है, डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं, और उसके बाद वो सेंस ऑफ एक वननेस फील करते हैं, एक एकत्व महसूस करते हैं इस पूरे ब्रह्मांड के साथ। समझ रहे हो आप इस चीज को। सेम चीज अगर देखी जाए बुद्ध के साथ, गौतम बुद्धा भी जब मेडिटेशन करने से पहले उन्होंने कहा कि मैं एनलाइटनमेंट प्राप्त करके रहूंगा, और वो इस चीज पर अड़ गए, जबरदस्ती वो चीज इस चीज पर अड़ गए। और फिर उससे पहले जो उनकी बेचैनी थी, लेकिन सुबह तक आते आते जब वो ध्यान में पूरी तरह से डूब चुके थे, उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि सबसे ज्यादा अगर कोई चीज संसार में हमें दुखी करती है तो वो हमारा अहंकार है, हमारा ईगो है, कि हम अलग हैं, हम सेपरेट हैं। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की भी, तो स्वामी विवेकानंद भी यही बताते हैं कि वो एकदम से बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, ध्यान कर रहे थे। अच्छा, एक चीज आपको कॉमन दिखेगी कि ये सभी के सभी लोग किसी ना किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, यानी कि एक एक नेचुरल जगह पर बैठे हुए थे। आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो नेचर है, जो प्रकृति है, हम उससे अलग नहीं है, हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हम इस मिट्टी से, इन पेड़ पौधों से, इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है। इसीलिए ऐसे लोगों को शायद जो ग्रीनरी है, जो हरा वातावरण है, वो अट्रैक्ट करता है। तो विवेकानंद भी कहते हैं कि एकदम से वो गायब हो गए, उनको ऐसा लगा कि मैं हूं ही नहीं, मेरी दी एंडिंग हो गई। अब थोड़ा सा हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। कि जब आप एक डीप मेडिटेशन स्टेट में गए, जब आपने आ, आप सारी चीजों को आपने निगेट कर दिया, सारी चीजों को आपने छोड़ दिया, और आपने अपने आप को पूरी तरह से ओपन कर दिया, रिलैक्स कर दिया, फ्री कर दिया अपने आप को, अपने थॉट्स को, जब थॉट्स आ रहे हैं आने दे रहे हो, बॉडी में जैसी सेंसेशन हो रही है होने दे रहे हो, आप ना ही फिजिकली ध्यान दे रहे हो ना ही साइकोलॉजिकल लेवल पर ध्यान दे रहे हो, तो क्या हो रहा है एकदम से कि आप आपके जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो एकदम से रिलैक्स हो जा रहे हैं। पहले एक्टिव थे, रिएक्ट कर रहे थे, बट वो अब एकदम से रिलैक्स हो गए। और जब न्यूरॉन्स रिलैक्स हुए, आप शांत हुए, तो आपके ब्रेन के और हायर सेक्शंस जो थे, हायर सेक्शंस ब्रेन के
वो काम करना उन्होंने स्टार्ट किया, आप समझ रहे हो। और जब ब्रेन के इन हायर सेक्शंस ने काम करना स्टार्ट किया, तो वो काम करना जो स्टार्ट किया, वो उस सेंस में नहीं कि ब्रेन अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी सेपरेटनेस के लिए जाना जा रहा है और तब काम कर रहा है, नहीं, अब वो काम कर रहा है एक डिविनिटी से कनेक्ट होकर। आप समझ रहे चीज को। अब ब्रेन जो है वो अस्तित्व की एनर्जी से कनेक्ट हो गया है, क्योंकि वो अब कंप्लीट हो गया है। उसको उसको उसने सत्य को नहीं बुलाया, इतना सेल्फलेस हो गया वो व्यक्ति एनलाइटनमेंट के दौरान ध्यान के दौरान इतना सेल्फलेस हो गया, उसको खुद का एहसास ही नहीं रहा कि वो लीन हो गया जाकर इस पूरे ब्रह्मांड में। क्यों? क्योंकि अब वो विचार जो है, उस विचार से अब उसको कोई लेना देना नहीं है, वो थॉट से अब कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आपको और आपके ब्रह्मांड को क्या अलग करता है? आपका विचार, आपका थॉट। आप समझ रहे इस चीज को कि अगर आप कहीं बैठे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपके अंदर जो डिवीजन क्रिएट करता है, सेपरेटनेस, कि मैं अलग हूं, वो क्या है? वो आपका विचार है, वो आपके थॉट्स है। और जब जब जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो हम कह सकते हैं हमारा माइंड है, जो माइंड हमारा यूनिवर्सल हो गया है, वो ऊपर चला गया ब्रेन से, वो यूनिवर्सल हो गया, वो एक हो गया, वो समा गया इस इनविजिबल ब्रेन में, जो ये यूनिवर्स का ब्रेन है, एक कॉस्मिक ब्रेन है, जो आप कह सकते हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस है इसमें। क्योंकि द्वंद्व तो रहा ही नहीं, डुअलिटी तो रही नहीं। जब द्वंद्व नहीं रहा तो फिर ऊर्जा भी क्यों खत्म होगी? ऊर्जा तो तभी खत्म होती है ना जब द्वंद्व होता है। अब जब द्वंद्व नहीं रहा तो ऊर्जा है, पूरी पूरी एनर्जी है एक, और ये एनर्जी आपको महसूस हो रही है और आपको लग रहा है कि मैं, क्योंकि पहले आप एक लिमिटेड तरीके से थे, आप पहले एक लिमिटेड बॉडी में थे, लिमिटेड तरीके से सोच रहे थे, तो उस दौरान आपको सिर्फ अपने से मतलब था, आप समझ रहे हैं। लेकिन अब आप पूरा ब्रह्मांड बन चुके हो, तो फिर जब आप पूरा ब्रह्मांड बन चुके हो, तो ये बिल्कुल आपके लिए नया है। आपको अपने से आजादी मिल गई है, आप खुद से ही रिहा हो गए हो, खुद ही आप बांध रहे थे अपने आप को। तो ये कुछ एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंसेस हैं, एनलाइटनमेंट स्टोरीज हैं ग्रेट सेजेस की, कि सबके साथ एक ही कॉमन चीज हुई, वो ये कि उनका ईगो डिसॉल्व हुआ, जिसकी वजह से वो वननेस को प्राप्त हुई। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में भी बात करता हूँ अपने स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में। आप ये देख सकते हैं, ये मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स। इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं। इन 24 टॉपिक्स के नाम आप देख सकते हैं कि मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, हु एम आई, मैं कौन हूँ, रिलेशनशिप, अवेयरनेस, डुअलिटी, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाए, सारी चीज़ें हैं। साथ साथ आपको दी जाएंगी 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी। तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है इस क्रैश कोर्स में। आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पर जो ये नंबर दे रखा है, इस नंबर से आप मुझसे व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन ले सकते हो इस क्रैश कोर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।